नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था। पूरा विश्व अभी उसी से परेशान था, लेकिन इधर पूरे विश्व के सामने एक नए युद्ध ने अपना मुंह फैला लिया है और ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच हो गया। गाज़ा पट्टी से हमास ने अटैक किया। आधे घंटे के अंदर 5,000 रॉकेट इज़राइल पे मारा उन्होंने और बदले में इज़राइल ने भी हमला बोल दिया और दोनों तरफ से ढेर सारी जनहानि हुई, धन हानि हुई। तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम बिल्डिंग्स धराशायी हो गईं। कई देश इसमें इन्वॉल्व हो गए। कोई इस पक्ष की तरफ खड़ा है, कोई उस पक्ष की तरफ खड़ा है। धर्म के आधार पर भी विभाजन हो गया। कुछ धर्मों के लोग इधर खड़े हैं, कुछ धर्मों के लोग उधर खड़े हैं। खैर, हम लोग इस मुद्दे पर अभी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस दौरान जो मीडिया में जो सबसे ज़्यादा जो चर्चित जो शब्द था, गाज़ा पट्टी। आखिर प्रश्न ये उठता है कि ये गाज़ा पट्टी है क्या और हमास का यहाँ पर कब्ज़ा कैसे है। तो हम लोग थोड़ा सा गाज़ा पट्टी के बारे में जान लें और उसके बाद 1948 में जिस तरीके से इज़राइल के रूप में एक नए देश का गठन हुआ था यहूदियों के लिए, हम उस पे चलेंगे। तो इज़राइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 41 किलोमीटर लंबा ये क्षेत्र है। इसे ही हम लोग गाज़ा पट्टी कहते हैं। पूरा विश्व इसे ही गाज़ा पट्टी के नाम से जानता है और जितनी भी इस तरह की इज़राइल में इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं, उसमें गाज़ा पट्टी का कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर रहता है। गाज़ा पट्टी के 3 ओर इज़राइल का नियंत्रण है। दक्षिण में मिस्र है, यानी चौथी तरफ मिस्र है। हालांकि जमीन में सिर्फ 2 तरफ से इज़राइल है। पश्चिम की दिशा पर भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी है और इसकी जलीय सीमा इज़राइल द्वारा नियंत्रित होती है। यानी जो गाज़ा पट्टी का जो समुद्री भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो भी इज़राइल के नियंत्रण में है। यानी गाज़ा जो है वो 3 तरफ से इज़राइल से और एक तरफ यानी दक्षिण में मिस्र से घिरा हुआ है। अब इसका नाम कैसे पड़ा गाज़ा पट्टी? तो ये जो पूरा क्षेत्र है 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा, इसका एक प्रमुख शहर है गाज़ा और उस शहर के नाम पर ही इस पूरे गलियारे का या इस पूरे पट्टी का नाम गाज़ा पट्टी पड़ गया। गाज़ा पट्टी का जो दूसरा प्रमुख शहर है राफा है, जो मिस्र की सीमा से लगता है। गाज़ा पट्टी की अगर हम आबादी की बात करें, पूरा जो गाज़ा पट्टी है 15 लाख उसकी आबादी है और अगर हम सिर्फ गाज़ा शहर की बात करें तो 4 लाख की आबादी गाज़ा शहर की है। अब गाज़ा पट्टी के इतिहास के बारे में हम जानते हैं हम लोग कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने 1948 में इज़राइल का निर्माण कराया था और उसमें यूनाइटेड नेशंस का भी रोल था। जिस तरीके से पूरे विश्व के यहूदियों के लिए एक देश बना इज़राइल। हालांकि शुरुआत यहूदियों द्वारा यहाँ पर ज़मीनें खरीद करके हुआ, क्योंकि वे अपने लिए कोई स्थान देखना चाहते थे। तो जब यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर इज़राइल की स्थापना करी, तो यहाँ जो पहले से जो अरब बसे हुए थे, जो सुन्नी मुस्लिम्स थे, उनके लिए एक आर्मिस्टाइस रेखा बनाई गई, जिसके तहत गाज़ा पट्टी में अरब जो सुन्नी मुस्लिम थे उनको रहना था और दूसरी तरफ इज़राइल बनाया गया
जिसमें यहूदी लोगों को रहना था। यानी यहूदियों को एक देश मिल गया, और वो देश कहाँ मिला, किसकी धरती पर मिला? फिलिस्तीनियों की धरती पर मिला। बीज यहीं से शुरू हो गए। जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच अंग्रेजों ने कश्मीर का एक मुद्दा छोड़ दिया, वैसे ही बीज डाल दिया अंग्रेजों ने यहाँ पर। अब 1948 यानी जब इजराइल का गठन हुआ, उसके बाद 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार रहा। 1967 चूंकि यहूदी देश था, चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ था, और उन मुस्लिम राष्ट्रों ने 1967 में इजराइल को घेर लिया, चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। हालांकि इजराइल अपनी उन्नत सैन्य संचालन की वजह से 6 दिन में ही उसने यह युद्ध जीत लिया। मुस्लिम सेनाओं की संयुक्त सेना को उसने पराजित कर दिया, अरब देशों को उसने हरा दिया, और इजराइल ने मिस्र से ये गाजा पट्टी छीन ली 1967 में। और गाजा पट्टी पर 2005 तक इजराइल का अधिकार बना रहा। बाद में तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़े, तमाम फिलिस्तीनी विरोध हुए, और अंततः इजराइल को 2005 में एक समझौते के तहत गाजा पट्टी को छोड़ना पड़ा, और वहाँ से उसने अपनी जो बस्तियाँ थीं उसको भी बाहर निकालने का फैसला कर लिया। 2005 की घटना है ये। अब 2007 में गाजा पट्टी में चुनाव हुए, और वहाँ पर चुनावों में हमास, हालांकि वो राजनीतिक दल था, ने यहाँ की सत्ता हथिया ली, और आज भी हमास के नियंत्रण में ही गाजा पट्टी है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस और इजराइल हमास को एक आतंकवादी संगठन ही मानता है। हमास निरंतर इजराइल का विरोध कर रहा है, निरंतर इसमें संघर्ष होता रहता है, और इस संघर्ष का जो केंद्र है वो गाजा पट्टी है। और ये जो वर्तमान जो संघर्ष जो शुरू हुआ है, जिसने युद्ध का रूप ले लिया है, उसमें भी गाजा पट्टी से ही लगभग 5000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागे गए, और बदले में अब इजराइल भी अब गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दा शांत हो और ये और आगे न बढ़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। तो आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।